औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में, जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स आपके लिए मौजूद है और आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब मैं मल्टीपल टॉपिक्स इसमें आज आपको करवाऊँगा। वो एक नंबर हमारे पास है कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, हाइड्रेशन जो एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या है, और इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन हम किसे कहते हैं। ये मल्टीपल टॉपिक्स में करवाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, वो क्या है हमारा, हीट ऑफ सोल्यूशन। हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है? बेसिकली हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है कि अगर हम किसी भी मतलब यह है कि सोल्यूट का 1 मोल ले लें और उसका इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बजाय से कि हम डेफिनेशन पे जाएं, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने इसमें 1 मोल सोल्यूट लिया, ठीक है, और मैंने इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ H2O डाला एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। लेकिन मैं सोल्यूशन कौन सा बना रहा हूं, तो आपको पता है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड हम बात करते हैं। टू प्रिपेयर इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन इस टॉपिक के आखिर में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हीट ऑफ सोल्यूशन को बेसिकली इंथैल्पी भी कहते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन को बेसिकली हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हीट ऑफ सोल्यूशन को ये मतलब ये है कि डिनोटेड फ्रॉम, किस चीज से हम इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से, डेल्टा एच सोल्यूशन, और इसको डेल्टा एच ये एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास बेसिकली हम किसी भी सोल्यूशन का एब्सोल्यूट हीट मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे पास ये जो डेल्टा एच सोल्यूशन होता है ये बेसिकली डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका होता है? जब ये सब्सटेंसेस मतलब ये है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब ये दोनों पेवर फॉर्म में थे तो इनका मतलब यह है कि पेवर फॉर्म में इनका डेल्टा एच एक का क्या था। फिर जब हमने दोनों को मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया, फिर इनका डेल्टा एच क्या है। तो अब इसको देखें, डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस डेल्टा एच कंपोनेंट्स। ठीक है, जब ये कंपोनेंट फॉर्म में थे, पेवर फॉर्म में थे, तो इसका मतलब ये कि मतलब वो एंथैल्पी क्या थी, कितने अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर रहे थे, कितने अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज कर रहे थे। फिर जब हमने इनको मिक्सअप किया, उसके बाद जब सोल्यूशन बनाया, तो फिर कितने अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एच कभी भी हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन डजंट हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस से ही हम मालूम करते हैं कि बिफोर द मिक्सिंग कंपोनेंट्स का हीट ऑफ सोल्यूशन हीट क्या था, आफ्टर जब इसने सोल्यूशन बना लिया, इसको हमने मिक्सअप कर दिया, तो फिर सोल्यूशन का हीट क्या है। तो दोनों का प्लस माइनस करके हम फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस इन एंथैल्पीज है, डिफरेंस इन एंथैल्पीज है।
तो डिफरेंस इन एंथैल्पीज, ये बेसिकली इसकी बात हम कर रहे हैं और इसकी बात करिए जो डिफरेंस हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एक इसकी मतलब यहाँ पे बात ये हो गई। फिर इसके मैंने आपसे कहते हैं कि डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन डेल्टा एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? जब ये पॉजिटिव होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप सॉल्यूशन को बनाएंगे तो सॉल्यूशन कूल डाउन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन वेल कूल्ड डाउन ड्यूरिंग फॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन कूल डाउन कब होता है? जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है। जब कंपोनेंट्स सॉल्यूशन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉल्यूशन कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा आ गया है केस 1। 2 में क्या होगा? व्हेन डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सॉल्यूशन वेल हीटेड अप, सॉल्यूशन वेल हीटेड अप ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो ये हीटेड अप होगा। इट मीन के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हीट को रिलीज करेंगे। क्या होंगे? वो हीट को रिलीज करेंगे। अच्छा, यूनिट ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट ऑफ डेल्टा एच। तो इसको हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। किलो जूल पर मोल में इसकी हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई? ओके, यहां पे मैं आपको मतलब यह है कि कुछ टेबल से कुछ वैल्यूज बताऊंगा। तो टेबल हमारे पास क्या है? टेबल हमारे पास है कि उसमें कुछ हम प्लस और माइनस की वैल्यूज बताते हैं। तो उसमें जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो डेल्टा एच हमने लिया हुआ है किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल में ये टेबल का कंटेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है 200 मोल्स और ये 200 मोल किसके हैं? इज H2O के। सॉल्वेंट H2O है, उसमें ये लिया गया है। ठीक है, बाकी सिंबल्स हैं S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस, G फॉर गैसेस, वो आपको पता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि पहले सब्सटेंस और यहां पे डेल्टा H सॉल्यूशन इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पे अब हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉलिड, S फॉर सॉलिड, इसकी वैल्यू क्या है? +22.7, +22.7। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है CO2 गैसियस फॉर्म में है, इसकी वैल्यू क्या है? -19.91। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है H2SO4 लिक्विड में। मैंने तीनों से एक एग्जांपल आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी हो। -74.30। अब देखिए हमारे पास प्लस भी आ गया और हमारे पास माइनस भी आ गया। हमारे पास डेल्टा H प्लस भी है, हमारे पास डेल्टा H माइनस भी है। ठीक है, तो दोनों टाइप्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रख लिए। तो ये हमारा है हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम करने जा रहे हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस पे हम मतलब ये है कि मैं आपको भी बताता हूँ कि हीट ऑफ सॉल्यूशन और बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा एंड इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये किसे कहते हैं?
हीट अप सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। मैं आपको इसको एग्जांपल से करवाता हूं। सोडियम क्लोराइड है प्लस, मतलब एक सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है, ठीक है, S प्लस 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आ जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड 10H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके लिए डेल्टा H प्लस क्या है 2.00 किलो जूल, 2.008 किलो जूल, ठीक है। ये मैंने लिया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 10 है तो मैंने इसलिए पर मोल नहीं लिया। अब इसी सोडियम क्लोराइड की मैं डिसोसिएशन करता हूं, ठीक है, लेकिन डिसोसिएशन क्या होगा, अब देखिए हीट अप सॉल्यूशन को आप समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर में मैंने सोडियम क्लोराइड का वो 8 किया और 10 मोल आप H2O 8 किए, ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में मैं फर्दर वाटर ऐड करता हूं और मैंने कितना वाटर, मैंने अराउंड 800 से 1000 मोल आप H2O 8 किया। जब मैं फर्दर वाटर मतलब यह है कि वो डालता हूं तो यहां पे मेरे पास हीट में चेंज आता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट में चेंज आता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हीट में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, मतलब कि हीट ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा। देखिए आपने यहां पे एक मतलब सपोज करें आपने यहां पे एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, उस थर्मामीटर पे आप हीट की मेजरमेंट कर रहे हैं, आप वाटर डाल रहे हैं फर्दर और आप हीट की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप हीट की मेजरमेंट कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हीट चेंज हो रहा है। एक वक्त ऐसा आ रहा है कि आप हीट अभी डाल रहे हैं लेकिन वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब यह है कि कोई हीट आप सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जिस वक्त ये चेंज आना बंद हो जाए उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, लामुतनाही डाइल्यूट सॉल्यूशन, अननोन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अननोन डाइल्यूट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब यहां पे मैं अगर रिएक्शन ले लूं सोडियम क्लोराइड का और उसकी डिसोसिएशन करूं कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और मैंने वाटर में इसका डिसोसिएशन मैं करना चाहता हूं, सोडियम प्लस इक्वस, तो इसके लिए डेल्टा H मेरे पास क्या है, ये है 4.26 आई थिंक सो किलो जूल पर मोल है। ये डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी, ठीक है, क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी है। अगर यही दोनों आइंस कंबाइन होंगे तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे। इस केस में इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है कि इसकी ब्रेक डाउन करे, कितनी, 4.26। और यहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप देखिए जब मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल का किया है 2.008, ठीक है। जितना, क्योंकि यहां पे 1 मोल है और वहां पे हमारे पास 10 मोल है, जितना आप वाटर को मजीद ऐड करते जाएंगे आपके पास वैल्यूज की वो जो वैल्यू चेंज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा फिर आपके पास कोई वैल्यू चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा था, मतलब यह है कि हीट अप सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसके बाद मैं करने जा रहा हूं आपके सामने क्या, चलो ये अब मुझे गैस करके बताएं कि इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक हो सकता है। नहीं पता, अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द वाटर एक्चुअली सराउंड द सॉल्यूट आयंस। देखे किस तरह, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाटर। अब यहां पे आपने क्या किया, आपने यहां पे सॉल्यूट ऐड किया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाए, H पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे ये सोडियम
पॉजिटिव, इनकी बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, इस तरह क्लोराइड नेगेटिव, इनकी बॉन्डिंग हो जाए। मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करे, क्या करें, सराउंड करें। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और ये जो आयन होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयन या आयंस। अगर एक की बात करेंगे तो आयन होगा, अगर आप प्लूरल की बात करेंगे, मल्टीपल आयंस की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रेटेड आयंस होंगे। तो हाइड्रेटेड आयंस मतलब यह है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि जो प्रोसेस होता है हमारे पास जिसमें वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को सराउंड करते हैं, उस फिनोमिना को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और वहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली सॉल्यूट होता है उसको हम हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल की ब्रेकडाउन हो जाती है और सॉल्वेंट के पार्टिकल इसको सराउंड करके इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फिर एनर्जी की एब्जॉर्प्शन भी होती है और रिलीज भी होती है। मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में अगर ब्रेकडाउन हो रही है तो सॉल्यूट पार्टिकल को एनर्जी चाहिए ताकि इसकी ब्रेकडाउन कर सके। सेकंड स्टेप में फिर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जब इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है और इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया और साइज, ठीक है। अब अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, अगर किसी का साइज छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनाइन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसकी जो चार्ज हैविंग लेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग लेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। किस तरह, फिर इनके आपस में भी एक कंपटीशन होता है, इनके आपस में भी एक कंपटीशन होता है कि इनके दरमियान, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास टू आयंस हैं, एक मेरे पास है क्लोरीन नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल चार्ज है। व्हाट डू यू थिंक, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी, यस सोडियम की। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड टाइप मेरे पास है कैटाइन, क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, एनाइन साइज में बड़े होते हैं। तो जब साइज में बड़े होते हैं इसीलिए मतलब यह है कि ये एनाइन का मैं लिख देता हूं बिगर साइज एज कंपेयर टू कैटाइन, बिगर साइज, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैटाइन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, स्मॉल साइज है, क्या है, स्मॉल साइज है, लिहाजा इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनाइन। लेकिन आपस में भी फिर इसका एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल है, अब मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, यस सोडियम से, ये भी +1 ये भी प्लस, और सोडियम की ज्यादा होगी किससे, पोटाशियम से, ठीक है। ये साइज पे भी डिपेंड करते हैं, पोटाशियम की ज्यादा होगी रुबिडियम से, ठीक है। या अगर मैं बात करूं मेरे पास आयरन है, ठीक है, तो F3 इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, F+2 से, F+2 से इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। लिहाजा ये मेरे पास देखिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है, ये किसी दूसरे को डोनेट करता है, इसका साइज श्रिंक करता है। मतलब ये कि आपके पॉकेट में पैसे हैं, जब आप पैसे देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कम होते जाएंगे, बस यही आपकी चार्ज डेंसिटी है। फिर जो
आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जितने पैसे कम होंगे उतनी कम शॉपिंग करेंगे, जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो सपोज करें यही चार्ज डेंसिटी है, जो परचेजिंग आप करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, वो हमारे चार्ज डेंसिटी है। तो ये साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई चार्ज डेंसिटी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन के एनर्जेटिक्स ऑफ हाइड्रेशन क्या है? मतलब ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ये किस तरह होता है? तो देखिए, ये हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास एक बीकर आया, ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया। पहले स्टेप में जब हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया था, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन तब होगा जब सोडियम क्लोराइड के पास एनर्जी होगी, ठीक है, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेंगे और सोडियम के जो सॉल्यूट होता है, जो क्रिस्टल होता है बेसिकली, उसकी ब्रेकडाउन हो सके। अगर उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो आपके पास इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो रिएक्शन कहां से होगा? इट मीन कि यहां पे एनर्जी इज द एसेंशियल फैक्टर फॉर द रिएक्शन। यस, एनर्जी के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। तो यहां पे प्रोसेस क्या होता है? यहां पे प्रोसेस इस तरह होता है कि पहले स्टेप में जब ये सोडियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इन पार्टिकल की डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके ऊपर स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या है? H2O है, H पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। जब ये इसके ऊपर स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं तो स्ट्राइकिंग के साथ ये एनर्जी रिलीज करते हैं। वही एनर्जी इस क्रिस्टल को क्या करती है? इसकी ऑसिलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब यह है कि वो सर चकराना जिस तरह हम कहते हैं, ऑसिलेशन का प्रोसेस होता है कि यहां पे इसकी वो मतलब तरतराहट शुरू हो जाती है। उसी तरतराहट के साथ इसकी क्या हो जाती है? बॉन्ड्स ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? बॉन्ड्स ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। जब बॉन्ड्स ब्रेकिंग शुरू हो जाती है तो यही सोडियम फिर इस सोडियम और क्लोराइड में, क्लोराइड आयन और सोडियम कैटायन, इन दोनों में डिसोसिएट हो जाता है। जब ये डिसोसिएशन शुरू हो जाती है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसको सराउंड करते हैं। क्या करते हैं? सराउंड करते हैं और वहां पे एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। इट मीन कि एनर्जी हमारे पास एसेंशियल फैक्टर है किस चीज के लिए? सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। किस चीज के लिए? सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। अगर हम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एनर्जी हो ताकि इन सॉल्यूट पार्टिकल्स के इस क्रिस्टल की ब्रेकडाउन हो सके, इस क्रिस्टल लेटिस की ब्रेकडाउन हो सके, क्रिस्टल लेटिस की ब्रेकडाउन हो सके। उसी के बाद ये हमारे पास क्या होगा? उसी के बाद हमारे पास आगे रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम आयोडाइड है, हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड है, ठीक है, ये पोटाशियम आयोडाइड है। अब पोटाशियम आयोडाइड में ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो होता क्या है? अब यहां पे डेल्टा H क्या है? ये पॉजिटिव है। डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इसकी बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो सके। तो एनर्जी इस स्टेप में एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम कहते हैं स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये 1, ये 2 प्लस, ठीक है। और रिएक्शन किसके साथ करते हैं? रिएक्शन प्लस XH2O के साथ करते हैं। किसके साथ? XH2O के साथ। पोटेशियम प्लस इक्वस फॉर्म में और ये भी इक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे डेल्टा H क्या होगा? यहां पे डेल्टा H नेगेटिव होता है स्टेप 2 में। अब आप मुझे बताएं कि ये प्लस और माइनस क्यों है?
प्लस और माइनस इसलिए है कि पहले स्टेप में हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अब दोनों स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी दोनों स्टेप में रिक्वायर्ड है, लेकिन पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो पॉजिटिव थी। सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो नेगेटिव है। सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो नेगेटिव है। पहले स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। ओवरऑल जो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इन सारा मतलब ये डिफरेंस सारा कुछ मिला के हम एंड में एक एनर्जी को ले लेते हैं। यहां पे एक बात आती है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन है, अगर हमारे पास सोल्यूशन है या हम कहें कि हमारे पास हमें एक सल्यूट दिया गया है। सल्यूट क्या है हमारे पास, सल्यूट हमारे पास है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये सल्यूट है। अगर इस सल्यूट को हम पानी में डिसॉल्व करें, और कितने पानी में, 5H2O में, इसमें डिसॉल्व करें तो ये बन जाता है कॉपर +2 इसमें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आउट ऑफ 5 कितने पार्टिकल्स इसको सराउंड करेंगे। एक H2O, ये केटाइन है, साइज इसका स्मॉल है, दूसरा H2, तीसरा H2, चौथा H2, तो इसको कितने करेंगे, तो एक ही पार्टिकल बचा। इतना फर्क होता है, इतना फर्क होता है कि जब हम डिसोसिएशन करते हैं तो डिसोसिएशन में हमारे पास जो कैटाइन होते हैं तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं, जो एनाइन होते हैं तो लेसर वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी है, अट्रैक्शन है कि कौन सा ज़्यादा पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करता है। होपफुली समझ आपको आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड में फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।